नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल फाल्गुन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड की सीरीज प्रारंभ की है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको राज्य की जो सिविल सेवाएं हैं उसमें प्रतिभाग कराना और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के उद्देश्य से ही इस सीरीज को प्रारंभ किया है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस श्रृंखला से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके प्राचीन मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम समझेंगे। उससे पूर्व हमने प्राचीन उत्तराखंड के बारे में समझा था, ऐतिहासिक उत्तराखंड के बारे में हमने समझा था। आज को जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में हम समझेंगे। हमारे बीच आज पुनः अंकिता बिष्ट हमारे सामने है, कक्षा 7 में ये पढ़ती हैं। तो इसका भी मेन उद्देश्य है कि जो राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं ये दें, इनका ये सपना है। तो आज मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ अंकिता जी को। तो अंकिता जी, मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में बताइए। मध्यकालीन उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र पर कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात संभवतः कत्यूरी और चंद शासकों ने शासन किया, जिसकी जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं में मिलती है। देखिए, जितने भी हमें अगर हम बात करें ना मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम देखें, जो उसकी जो जानकारी हमें जो मिलते हैं वो मौखिक रूप में हमें या कहीं पर लिखित रूप में हमें उपलब्ध नहीं है। अगर हम देखें जितने भी हमारे इतिहासकार रहे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस तमाम चीज़ों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से गढ़ा है। और अगर हम बेसिकली अगर देखें तो इसका जो स्रोत हमें अगर देखें, जो हमारे जो लोक कथाएं हैं, जो हमारे जागरों के माध्यम से कहें या हमारे जो दंत कथाएं हैं, जो हम हमारे जो स्थानीय जो स्तर पे जो हमें ये कथाएं सुनाई जाती हैं, तो उसके आधार पे हमें ये लगता है कि भैया इस क्षेत्र में फलाना फलाना राजवंश इस समय रहा होगा, इस राजा का शासनकाल इस समय में रहा होगा। ये तमाम चीज़ें हम इस श्रृंखला में आगे निरंतर हम देखते रह के चलेंगे। ठीक है, बताइए। कात्यूरी या कत्यूरी राजवंश, इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा आदि उत्तराखंड के एक साथ अलग अलग नामों के साथ शासन करने लगी। इनकी कई प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे कत्यूर का आसनतिदेव वंश, डोटी के मल्ल थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2-3 इस क्षेत्र में जिन जिन राजाओं ने अपना योगदान दिया था, जैसे कत्यूरी, जैसे बैजनाथ, वासुदेव ने इनको कहा था कि भैया कत्यूरी हो गया, बैजनाथ हो गया और साथ ही आपकी पाली और पछाऊ। इन क्षेत्रों में क्या रहा, ये जैसे अस्कोट की बात करें, बनकोट की बात करें, तो अलग अलग स्थानों पर हमारे क्या रहे, अलग अलग नामों से हमारे जो प्राचीन मध्यकालीन उत्तराखंड में ये अलग अलग शासकों ने किया गया था अपना शासन में, वहाँ पर क्या करा था, अलग अलग नामों से वहाँ पर रहे थे। और इसकी जो प्रमुख शाखाओं की जैसे आपने बात करी थी, कत्यूरी, आस्ती वंश या फिर जो अस्कोट के हैं, जो तमाम अलग अलग राजाओं ने क्या करा, इस समय अपना योगदान दिया था। चलिए, आसनतिदेव वंश ने कत्यूर राज्य में आसनतिदेव वंश की स्थापना की। इनकी कत्यूर राज्य के शासकों की राजधानी पहले जोशीमठ तथा बाद में कत्यूर राज्य के रणचूला कोट में रही। इनका मुख्य स्थान बागेश्वर भी था। 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। कत्यूर राज्य के राजा कुलदेवी के रूप में नंदा देवी की पूजा करते थे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंदा देवी की जो आराधना कौन करते थे, कौन से राजवंश के करते थे, किनके द्वारा की जाती थी उनकी आराधना? कुलदेवी। हाँ, कुलदेवी की आराधना कौन करता था? कत्यूर राज्य के राजा। जो कत्यूरी राज्य के जो राजा थे वो आपकी कुलदेवी के रूप में जिसकी आराधना जिनको पूजा करते थे वो कौन थे? आपकी माँ नंदा। ठीक है, आप सभी को पता है उत्तराखंड के, जैसे हम अगर बात करें अल्मोड़ा में माँ नंदा का बड़ा ही भव्य मंदिर है, और साथ ही आपके माँ नंदा का अगर हम देखें नैनीताल में भी क्या है, मंदिर है। तो ये उस समय जो राजा थे उस समय इनकी क्या करते थे, आराधना इत्यादि किया करते थे। चलिए बेटा। 1223 में नेपाल के शासक अशोक चल्ल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। हाँ, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि किसने आक्रमण करा था कुमाऊं पर, कब करा था, किस वर्ष किया था? 1223 में ये आक्रमण किया गया था कुमाऊं क्षेत्र में।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बेटा। 1223 ईस्वी में तैमूर लंग के पश्चात इस वंश का अंत हो गया। हमने कुमाऊं का चंद्र राजवंश के अब ये कुमाऊं के जो चंद्रवंश, जो कुमाऊं क्षेत्र में जो चंद्रवंश का जो शासन रहा था, उसके अंतर्गत की कौन सा वो शासक था, किस तरीके से चंद्रवंश की स्थापना हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने ये रख ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बेटा। चंद्रवंश के संस्थापक के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। इस प्रचलित मान्यता है कि इस वंश की स्थापना सोमचंद ने 1025 ईस्वी में की थी। सोमचंद के पश्चात आत्मचंद 1266 से 1898 तक 98 ईस्वी तक इंद्रचंद, संसारचंद, हरिचंद ने कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, अब जैसे ये कह रही ना कि भैया जैसे हम चंद्रवंश की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो चंद्रवंश के जो प्रथम शासक के रूप में जब हम बात करते हैं, जब हम उसका जिक्र करते हैं, तो कहीं पर जिक्र आता है तो बहुत ढेर सारे इतिहासकारों के बीच इसमें क्या है, कहीं ना कहीं मतभेद है। मतभेद का मतलब कि वो ये कहता है कि भैया ये जो आपने जो थ्योरी दी है ये गलत है, कि भैया ये नहीं हो सकता कि सोमचंद्र नहीं थे, कोई फलाना कुछ कहता है कुछ है। तो बेसिकली स्पष्ट जानकारी अगर हम कहें तो हमें पूर्ण रूप से हमें देखने को, जो हमें जो साहित्य स्रोतों के माध्यम से, जो हमें जो आपके जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसी के बलबूते हम कहते हैं कि भैया जो चंद्रवंश का जो शासक के रूप में सोमचंद्र ने क्या करी थी, यहाँ पर अपने जो यहाँ पर राज्य की स्थापना करी थी, तो यहाँ पर ये इसको पहला शासक के रूप में माना जाता है। क्यों, है ना। चलिए, इनके बाद इसने जैसे आत्मचंद कहा, और साथ ही इसकी बात करें जैसे इंद्रचंद हो गया, और साथ ही आपके जो संसार चंद हो गया, हरिचंद हो गया, अलग अलग इसके क्या थे, इनके बेटे के बेटे क्या है, राजवंश की जब हम बात करते हैं, एक इनके पिता रहेगा, पिता के बाद दूसरा रहेगा, तीसरा, इस तरीके से कंटिन्यू एक क्रमबद्ध तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, चलिए बताइए। कुमाऊं क्षेत्र में एक मजबूत शासन की व्यवस्था थोरचंद ने 1261 में की थी। ज्ञानचंद 1365 से 1420 तक प्रथम शासक रहा। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाकर इन्होंने भेंट अर्पित की। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि में विभूषित किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि गरुड़ चंद की उपाधि किसने दी सोमचंद को? फिरोज शाह तुगलक ने ये जो ज्ञानचंद था उसको किस चीज की उपाधि दी? गरुड़ ज्ञानचंद की क्या दी? उपाधि दी। गरुड़ की क्या दी? उपाधि दी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफे उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं वहां पर पूछा गया है। कई दफे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हमारे ये जो क्वेश्चन पूछे जाता है, अगर हमें बाय हार्ट याद हो जाता है, तो निश्चित रूप में हमारे जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हम उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। थोड़ा ये समझने का प्रयत्न है। ठीक है, चलिए। डोटी का युद्ध 1451 से 52 तक भारती चंद तथा मल्ल राजाओं के बीच हुआ। ठीक है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया, जो अल्मोड़ा जिले के मध्य में स्थित है। खगमरा किले का निर्माण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खगमरा किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया था? किसके द्वारा किया गया था? भीष्मचंद द्वारा किया था। ठीक है, चलिए। चंद शासक रूपचंद ने पक्षी आखेट शिकार का शासकीय रूप में क्या करा था? उनका प्रयोग किया था। ठीक है, अब क्या शासकीय रूप में कैसे, जैसे इन्होंने शिकार के जब ये शिकार करने जाते होंगे वहां पर उसी एक खेल की तरह उन्होंने उस चीज को विभाजित करा, तो ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए बताइए। चंद राजाओं को एक युद्ध में प्रचलित किया गया। उन्होंने 1070 से नेपाल क्षेत्र में अपना शासन चलाया। ठीक है। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी, उन्हें मोहरों सिक्कों आदि पर प्रचलित किया जाता था। देखिए, अगर हम बेसिकली अगर ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे, समूह गाँव के कहीं ऐसे
पेपर हुए हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रवंश का जो राजकीय चिन्ह किसे कहा गया है। वहाँ पर आपको गाय दिया जाएगा या फिर पक्षी दिया जाएगा या फिर अन्य कुछ भी ऐसी चीज़ें दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रवंश का जो प्रतीक के रूप में जो उन्होंने अपने झंडे में भी लगाया और साथ ही उनका जो प्रतीक के रूप में भी रहा, चाहे उनके जो मोहरे थे या सिक्के जो जितने भी चीज़ें बनाई थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो ये चिन्ह दिखाई देता है वो गाय का चिन्ह इत्यादि हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति चंद शासकों के द्वारा होती थी। अब देखिए, ग्राम प्रधान जो प्रचलित हुआ ना कि ग्राम प्रधान जो आजकल हमारे बन रहे हैं, तो ये प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? अगर हम देखें तो वो चंद्रवंश के समय में वो हुआ था। तो उन्हीं के समय में जैसे ग्राम प्रधान या पंचायत ये तमाम चीज़ें उसी समय में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो रखी गई थी, तो उसी समय से ये प्रणाली कहीं ना कहीं लागू हो गई थी। चलिए बेटा, चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद रहा। ठीक है, चंद्रवंश का अंतिम शासक के रूप में पूछा जाएगा तो आपको पता है कि महेंद्र चंद्र क्या था, चंद्रवंश के उसमें रहा था। आपको पता है कि हॉलबाग के मैदान पर उनको युद्ध हार गए थे गोरखाओं से, फिर वो जाके वहाँ से भाग गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम तो सिर्फ कुछ टॉपिकों पे चर्चा कर रहे हैं। बाद में हम इन तमाम टॉपिकों को मैं अपने स्तर से इन बच्चों को पूरा विस्तार से समझाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि ये और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो जितना मैंने इनको दिया है, जितना इनके समझ में आ पा रहा है, उसके हिसाब से ये इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। चलिए बेटा आगे। चंद शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख किले। अब देखिए, चंद्रवंश के शासकों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इनके द्वारा बहुत ढेर सारे ऐसे वास्तुकला के तौर पर स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा समय अगर कहें, जैसे आपके कुछ महलों का निर्माण किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मल्ला महल का निर्माण किया गया था, ठीक है, और साथ ही आपके खगमरा कोट का निर्माण किया गया था, और साथ ही राजबुंगा हो गया है, और साथ ही आपके जो लाल मंडी किला था, तो उनका भी निर्माण चंद्रवंश के शासकों के समय में हुआ था। और ये जो किलों की जो मैंने बात करी, ये किले भी कहीं दफे बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर 10 साल के अगर उत्तराखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आप उठाओगे तो निश्चित रूप में ये वाले जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किलों से संबंधित आपको कहीं न कहीं आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किलों के बारे में अंकिता आपको ये बता रही हैं। चलिए, मल्ला महल किला, इस किले का निर्माण चंद्रवंशीय कल्याण चंद ने कराया था। यह अल्मोड़ा के ठीक मध्य में स्थित है। अगर आज के डेट में अगर देखोगे, मल्ला महल को देखोगे, जो मल्ला महल पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप हमारे जिलाधिकारी का ये कार्यालय हुआ करता था। आज इसको बहुत ही भव्य रूप से अगर हम देखें, जो ये हमारी जो सभ्यता थी, जो हमारे पुरातन जो ये इतिहास के जो साक्ष्य थे, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उसे संजोहित किया गया है। आज उसके जो स्वरूप है वो बड़ा ही देखने में बड़ा ही भव्य है। पूर्व में जिस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया था, और आपको देखोगे तो जो हमारा नगर है वो अल्मोड़ा का नगर के मध्य में ये स्थित है। आज ये अपनी खूबसूरती वास्तुकला के लिए आज जाना जाता है। ठीक है, बेहतरीन ये है। अगर आपको कभी भी अल्मोड़ा विजिट करते हैं तो निश्चित रूप में इस किले को भी आप निश्चित रूप में देखिएगा, और कहीं ना कहीं इस किले को देखने से हमारे जो इतिहास में छिपे हुए जो वो साक्ष्य है ना, वो साक्ष्य कहीं ना कहीं आपको जीवित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। खगमरा किला, इस किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने कराया था। अब देखिए, भीष्मचंद्र द्वारा कौन सा किले का निर्माण किया गया था? खगमरा किला। ठीक है, खगमरा किला ये किला किस जनपद के अंतर्गत है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। ठीक है ना। चलिए, राजभुंगा किला, इस किले का निर्माण चंद्रवंशी में सोमचंद ने कराया था। यह किला चंपावत में स्थित है। देखिए, ये जो सोमचंद द्वारा जो ये राजभुंगा जो किला किया था, जब ये शादी हुई थी तो इन्होंने उस किले के आसपास जो सौंदर्य कहें, ये भृंग प्रकृति तौर पर यहाँ पर जब इनका निवास स्थान रहा, तो इन्होंने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से वास्तुकला के क्षेत्र में अगर देखें जो किले का निर्माण किया, जिसे राजभुंगा किला कहा जाता है। तो ये अल्मोड़ा के पलटन बाजार चंपावत के क्या है, चंपावत में ये स्थित है ना। चंपावत में इसे राजवंशी जो राजा थे उस सोमचंद्र द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए, और इनको हमने कहा था कि भैया एक जो लाल मंडी किला है, अगर हम देखें जो लाल मंडी किला है वो अल्मोड़ा के पलटन बाजार में ये स्थित है। और ये जो 1563 ईस्वी पूर्व इस किले का क्या किया था, निर्माण किया गया था, और इसे फोर्ट मोयारा भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्ट मोयारा जो किले के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लाल मंडी किले के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली आज हमने उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं का
राजवंश के बारे में हमने समझा कुछ, और साथ ही मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में समझा। अब इसके बाद पुनः अंकिता आपके सामने जो गढ़वाल के परमार राजवंश है उसके बारे में रखेगी, और साथ ही उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम निरंतर आगे सीरीज को प्रारंभ करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, जितने भी लोग देख रहे हैं तो निश्चित रूप में इस श्रृंखला को निश्चित रूप में आप देखोगे, और साथ ही इस बच्ची को भी प्रोत्साहित करो।